ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 है 2.3 है ना। कह रहा क्या कि आपको डिफाइंड द टर्म ऑफ मोल फ्रैक्शन है ना, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल रहा है। तो सिंपल सा ये क्या होता है, सिंपल कैसे कर सकते हो इसको डिफाइंड। तो देखो मोल फ्रैक्शन सिंपल सा, आप इसको पहले समझ लो। मोल फ्रैक्शन अगर हम बात करें तो मोल फ्रैक्शन दैट इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिस भी कंपोनेंट का निकालना है। मान लो कि ए कंपोनेंट का निकालना है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाई, है ना। देखो समझो इसको पहले, कहा कि आपके पास, मान लो कि आपके पास एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट है। तो मान लो कि आपके पास जो सॉल्यूट है वो ये है, ये क्या है, सॉल्यूट है। छोटे से कंटेनर में ये कंपोनेंट है और ये बी कंपोनेंट है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है कि इसको डिफाइन करना है मोल फ्रैक्शन को। सिंपल से कहता है क्या कि मोल फ्रैक्शन किसी का है, आपके पास छोटे वाले क्वांटिटी का भी निकाला जा सकता है और बड़े वाले क्वांटिटी का मीन्स ज़्यादा वाला क्वांटिटी को भी निकाला जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब है आपके पास मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का हम निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या होता है, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन सिंपली होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। अगर ए का निकाल रहे हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की अगर हम बात करें, एक्स ऑफ ए की मतलब क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए की बात करें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या, तो ए बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ जो इसको मिलाने से जो थर्ड सॉल्यूशन ए प्लस बी बनाना, है ना। तो आपके पास एन टोटल, समझ रहे हो। अब एन टोटल क्या होगा, तो एन टोटल सिंपली अगर सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिला के, तो दोनों को अगर मिला के बनेगा तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी होगा। तो अगर आपके पास क्या है, इट इज़ अ सिंपली रेशियो, है ना, इट इज़ अ सिंपल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल, है ना। अच्छा, अगर आपको जो भी कंपोनेंट का एक्स बी का निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल इज दैट जिस भी कंपोनेंट का निकालना है उसका मोल क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, बटे एन ए प्लस क्या हो सकता है, एन बी। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो तो कैसे निकालेंगे, सेम अगर सी होता तो अगर सी का निकालना होता और इसमें सी भी अवेलेबल होता तो एन सी कर देते और टोटल मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो मतलब नंबर ऑफ, अगर कंपोनेंट्स इंक्रीज कर दिया जाए फिर भी आपके पास फॉर्मूला इसी टर्म में रहेगा। मतलब क्या है, जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल सा करना क्या है, उसका मोल ले लीजिए और डिवाइड बाई टोटल मोल कर दीजिए, है ना। दूसरा आपके पास है मोलालिटी। क्या है मोलालिटी, मोलालिटी क्या कहता है, सिंपल इसके पास क्या कहता है, डेफिनेशन इसका बहुत आसान है। अगर हम बात करें तो कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, है ना, अपॉन क्या, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, देखो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। मतलब क्या हो गया, स्मॉल एम, अगर मोलालिटी की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, इन केजी में हो जाएगा, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मान लो n है और आपके पास सॉल्वेंट का आपके पास मास कितना है, तो दैट इज m, आपके पास कैपिटल M ले लो, है ना, यहाँ पर कैपिटल M कर लो, कैपिटल M इन केजी होना चाहिए, इसमें होना चाहिए इन केजी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या होगा, सॉल्वेंट, और यहाँ ऊपर क्या होगा, सॉल्यूट का मोल, ठीक है। तो आपके पास ये सॉल्वेंट होना चाहिए और ये किसका होना चाहिए, सॉल्यूट का होना चाहिए। तो मतलब नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट का होना चाहिए और आपके पास मास किसका होना चाहिए इन केजी में, सॉल्वेंट का होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास मोलरिटी का सिंपल सा फॉर्मूला हो गया, इसे आप ध्यान रखिएगा, चूँकि ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है
हमेशा हमको अब सॉल्यूशन कंसीडर करना होता है, बट यहाँ पहली बार होता है जो अपॉन में कौन आता है, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मोलरिटी में इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप बात करें मोलरिटी का, तो मोलरिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो कहता है सिंपली मोलरिटी को अगर आप डिफाइन करें, 3 नंबर को देख लीजिए। तो अगर मोलरिटी की बात करें तो मोलरिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो आपके पास क्या हो सकता है, कैपिटल एम इक्वल टू क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इन लीटर। तो आपके पास ये क्या निकल के आया, मोलरिटी आपके पास क्या आएगा, इन ऑफ सॉल्यूट, है ना, और वॉल्यूम किसका आएगा, सॉल्यूशन का, इन किस में, लीटर में। ठीक है, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है मास परसेंटेज। अगर हम बात करें मास परसेंटेज का, देखो यहाँ इसको आप ये कर लीजिए, है ना, कॉपी कर लीजिए, हम यहाँ पर मिटा रहे हैं इससे। देखो मास परसेंटेज की बात करें तो मास परसेंटेज क्या होता है, दैट इज अ मास अपॉन मास, ये परसेंटेज, ये नोटेशन है। अगर मास परसेंटेज की बात करें तो क्या होता है, दैट इज अ मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ, इट्स अ सिंपल रेशियो ऑफ, लिख लो ऐसे, सिंपल रेशियो ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट, है ना, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना में, 100 ग्राम, इसके लिए 100 ग्राम होता है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, कितना, 100 ग्राम। ये 100 ग्राम के लिए ही डिफाइंड होता है, और चूंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज में क्या करना पड़ता है, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, ये आसान सा सिर्फ फॉर्मूला है, कुछ है नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक है।